किसी मूवी में उसके विलन्स उसमें उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने उसके सुपर हीरोज, क्योंकि अगर ये विलन्स ही ना होते तो दुनिया को सुपर हीरोज की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमेशा दमदार विलन्स की कमी रही है, लेकिन रिसेंट कुछ मूवीज़ में हमें कुछ ज़बरदस्त विलन्स देखने को मिले। तो आज इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए सभी विलन्स में से टॉप 10 विलन्स को रैंक करेंगे, तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। रेड स्कल भले ही इस लिस्ट में सबसे पुराना है, लेकिन फिर भी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स में अपनी जगह बनाए हुए है और इसके अलावा वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा बुरे विलन्स में से एक है। रेड स्कल हाइड्रा का फाउंडर था, जिसको कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में दिखाया गया था। रेड स्कल इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करके खुद को सबसे पावरफुल बनाना चाहता था और उसके लिए उसने टेसरेक्ट को ढूंढ भी लिया था, लेकिन टेसरेक्ट यानी कि स्पेस स्टोन की पावर्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाया और जिसकी वजह से वो श्रापित होकर वॉरमीर पे ही फंसा रह गया। इसके बाद वो हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला और उम्मीद है कि आगे भी वो हमें देखने को मिल सकता है। एक खतरनाक विलन सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही नहीं बल्कि उसके इंटेलिजेंस से भी जाना जाता है। एड्रियन टूम्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए बुरे कामों में आ जाता है, लेकिन उसका एटीट्यूड उसे एक सक्सेसफुल विलन बना देता है। स्टार्टिंग में एड्रियन टूम्स की इंटेंशंस बुरी नहीं थी, लेकिन पीटर पार्कर के उसके बिजनेस में इंटरफेयर करने के बाद सिर्फ उसको रास्ते से हटाने के लिए वो विलन बन जाता है और इसीलिए वल्चर हमारी इस लिस्ट में 9th पोजीशन पे है। ताकत का मतलब हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता और इसी का एग्जाम्पल है ज़ीमो। सिर्फ एक इंसान होने के बावजूद वो एवेंजर्स के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक बन गया है। उसे इस लिस्ट में आने के लिए किसी मैजिक या पावर की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने सिर्फ अपने दिमाग का यूज़ करके ही पूरे एवेंजर्स टीम को तोड़ दिया और उनको एक दूसरे से ही लड़ने पर मजबूर कर दिया। ज़ीमो मार्वल के उन कुछ ही विलन्स में से एक है जो अपने मकसद में कामयाब हुआ और यही चीज़ उसे और ज़्यादा खतरनाक बनाती है। अवेंजर्स 2 तक अल्ट्रॉन अवेंजर्स का एक कभी ना भूला जाने वाला विलन था। अल्ट्रॉन खतरनाक इसलिए था क्योंकि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम था जो खुद को इंटरनेट में छुपा सकता था। अल्ट्रॉन ने सोकोविया में जो भी किया उसका असर हमें मार्वल की बहुत सी फ्यूचर मूवीज़ में देखने को मिला। अल्ट्रॉन ऐसा पहला विलन था जिसने किसी एवेंजर की जान ली थी और वो एवेंजर था क्विकसिल्वर। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन भले ही क्रिटिक्स को उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन एवेंजर्स को अल्ट्रॉन ने इस मूवी में बुरी तरह परेशान किया था। बहुत सी वेबसाइट्स पे एरिक किलमोंगर को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है, पर मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है और ऐसा इसलिए क्योंकि किलमोंगर को ऑडियंस से इमोशनली अटैच किया गया था, जिससे ऑडियंस उसके मकसद को कहीं कहीं समझ भी पा रही थी, लेकिन किलमोंगर के एक्शंस बिल्कुल गलत थे और इसी चीज़ ने उसे इतना बड़ा विलन बना दिया। किलमोंगर की ताकत सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ और इंटेलेक्ट ही नहीं बल्कि वकांडा से बदला लेने की उसकी चाहत ने उसे इतना खतरनाक बना दिया था। मिस्टीरियो एक ऐसा विलन था जिसे आधी मूवी तक तो एक हीरो की तरह रखा गया, लेकिन बाद में उसे अपना असली चेहरा दिखाना पड़ा। स्टार्टिंग में मिस्टीरियो के इंटेंशंस भी गलत नहीं थे और ना ही वो पीटर पार्कर को मारना चाहता था। वो बस दुनिया के सामने खुद को टोनी स्टार्क की जगह दिखाना चाहता था और चाहता था कि उसको उसके किए हुए काम का क्रेडिट मिले, लेकिन सिचुएशन बिगड़ने पर उसे स्पाइडरमैन को मारने के लिए एक खतरनाक विलन बनना पड़ा। मिस्टीरियो ने हीरो बनकर भी ऑडियंस का दिल जीता और विलन बनकर भी, और इसीलिए वो इस पोजीशन का हकदार है। विंटर सोल्जर की एमसीयू में एंट्री बहुत ज़बरदस्त तरीके से की गई थी और उसको कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में एक विलन की तरह इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन विंटर सोल्जर ने जो भी गलत काम किए वो उससे हाइड्रा ने करवाया था, इसलिए विंटर सोल्जर को विलन भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मूवी में उसने कैप्टन अमेरिका को एक ज़बरदस्त अपोनेंट दिया था और इसीलिए विंटर सोल्जर इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर है। हेला एमसीयू की एक ऐसी विलन रही है जिसने मार्वल के सबसे पावरफुल हीरो थॉर का भी जीना हराम कर दिया था। पहले तो उसने उसका हैमर तोड़ दिया और उसके बाद उसने उसका घर एसगार्ड भी छीन लिया। हेला कितनी खतरनाक थी ये आप थॉर रैग्नारोक के इस सीन में महसूस कर सकते हैं। हेला इतनी पावरफुल थी कि उस पर थॉर के सबसे बड़े अटैक का भी कोई असर नहीं हुआ था,
और अगर थॉर सर्टार की मदद ना लेता तो हेला शायद आज जिंदा होती। लोकी को इस पोजीशन पे देखकर आप में से कुछ लोगों को हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन यकीन मानिए लोकी इस पोजीशन का सबसे ज़्यादा हकदार है। लोकी एवेंजर्स का पहला बड़ा विलन था जिसने अपनी कमाल की एक्टिंग से सबको अपना फैन बना लिया था। लोकी एमसीयू के लिए इतना इंपॉर्टेंट था जिसे एवेंजर्स 1 और थॉर 1 दोनों मूवीज़ में विलन की तरह दिखाया गया था। लोकी की खासियत ये थी कि कोई उसके प्लान्स को समझ नहीं पाता था कि एक्चुअल में वो किसकी तरफ है, और यही चीज़ लोकी को सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती थी। थैनोस किसी एक मूवी का विलन नहीं बल्कि पूरे इन्फिनिटी सागा का विलन था, जिसे एवेंजर्स की पहली मूवी से ही टीज किया जा रहा था। थैनोस इतना पावरफुल था जिसने एवेंजर्स 1 के विलन को एक ही हाथ से मार दिया था, एवेंजर्स 2 के सबसे मेन कैरेक्टर विजन को मार दिया था, और एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हल्क को भी सुला दिया था। थैनोस को रोक पाना किसी भी एवेंजर के लिए इम्पॉसिबल था, इसीलिए टोनी स्टार्क ने उसे उसकी ही पावर यानी कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट से हराया। एमसीयू में सिर्फ थैनोस ही ऐसा विलन है जिसने एवेंजर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, और उसने जो भी किया उसने पूरे एमसीयू का फ्यूचर ही बदल दिया है। सो गाइज, आपका फेवरेट विलन कौन सा रहा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream